ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। जय विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरण भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ की जय। श्री की जय। भागम जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ प्रभुगण की जय। श्री श्री गौर निताय श्री श्री राधा कुंज बिहारी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो।
हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित यह पुस्तक श्री उपदेशामृत से हम ले रहे हैं और तीसरे श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तीसरे श्लोक को हम दोहराएंगे। कृपया करके अपनी पुस्तकों को सामने रखिए। उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तना संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। चौथा, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। पांचवा, अभक्तों की संगति छोड़ देना तथा छठा, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तात्पर्य, तो इस तात्पर्य को हम पढ़ेंगे। साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। इस पैराग्राफ से हम चर्चा करने वाले हैं। कृपया करके अपने पुस्तकों में इस पैराग्राफ को निकालिए। साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जिसे हमने अपनी बुद्धि से, बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि से इसको समझने की आवश्यकता है यदि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। तो साथ ही भक्ति में सफलता के लिए, किसके लिए? सफल होने के लिए। किसमें? भक्ति। भक्ति जो है, जो हमने शुरुआत की है, जिसमें अनेक अनेक हमने क्रियाएं भी करना शुरू किया है। 16 माला जप, 4 नियम का पालन, मंदिर में आना, सत्संग करना, सेवाओं में अनेक अनेक तरह से भाग लेना, इन सारी क्रियाओं को भक्ति युक्त कहा गया है। और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए, आगे इस पर चलते हुए सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए? अवांछित लोगों की संगति त्याग देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवांछित लोगों की संगति त्याग देना। तो अवांछित कैसे पता चलेगा कि कौन अवांछित है? किस तरह से हम उसको त्याग करें? तो अनुकूल जो भी हमारे भक्ति के लिए है, उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है, बहुत ही धैर्य के साथ, बुद्धि के साथ।
और जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उसको त्याग करना ही अवांछित अर्थात लोगों का संगति का त्याग करना है। तो अवांछित ये शब्द जो है हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जिसका त्याग हमें करना है, अवांछित अवांछनीय वस्तुओं का, जिसे हमें बहुत ही सतर्कता से त्याग करना है। और इसका त्याग करेंगे तब हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। कारण ये है कि जब धान के खेत से अनेक अनेक घास निकाली जाती है तो घास भी धान के जैसी ही दिखती है, लेकिन जिस तरह से वह किसान जो है उस धान के पौधों में पूरा पानी जाना चाहिए, इसलिए उस में घिरे हुए जितने भी घास हैं जो धान की तरह ही दिख रहे हैं, उसको निकालने में जब वो सक्सेस हो जाता है तो धान की खेती बहुत सुंदर होती है और धान भी बहुत अच्छे से खिलते हैं, उगते हैं। उसमें बहुत सारे अच्छे चावल के जो दाने भी हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। कारण ये है कि जो पानी से सींचा जा रहा था इसको, उस धान के पौधों को, वो अन्य जितने भी उसके आजू बाजू में थे जो कि धान की तरह ही दिख रहे थे वो खींच रहे थे, और जो धान जिसको पानी मिलना चाहिए उसको ही नहीं मिल रहा था। तो जो खेती करता है उनको इन सारे चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि खाली बीज बो दिया, सूर्य का प्रकाश आया, पानी दिया और उग गया, ऐसा नहीं है। खेत के अंदर अवांछनीय जितने भी पौधों को उखाड़ने की उनके अंदर बुद्धि होनी चाहिए। इसका दिन प्रतिदिन वो रोज उस कार्य को करते हैं। आपने देखा होगा गांव में खेती करते हुए जो किसान हैं उनको, कि कोई ना कोई आ करके दिन भर क्या काम किया तो वही काम कर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा वो निकाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा घास जो है निकालते जा रहे हैं। जिससे कि क्या होता है कि जब सिंचन होता है तो उस धान के पौधे को बहुत ही अच्छे मात्रा में पानी मिल जाता है। उसी तरह से भक्ति में सफलता को प्राप्त करने के लिए अवांछनीय वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, व्यक्तियों का त्याग करना चाहिए और बहुत ही सूक्ष्म रूप से त्याग करना चाहिए। उसको सीखना चाहिए हमें त्याग करने की। इसको ही एंगेजमेंट कहते हैं। भक्ति में एंगेज रहने की जो कला है इसी को कहा जाता है। हमें हमेशा चिंतन में रहना चाहिए और किस तरह से हम कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, क्या किया हमने, कैसे उसमें कुछ अपराध हुआ नहीं हुआ, इन सब बातों का मनन चिंतन करते हुए फिर उसको अगले दिन और ज़्यादा अच्छे से करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए भक्ति बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है, आध्यात्मिक है, सूक्ष्म है और ये सांसारिक बुद्धि से भक्ति नहीं की जाती। इसके लिए आध्यात्मिक बुद्धि की आवश्यकता है और इस आध्यात्मिक बुद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक भक्तों का संग करना चाहिए, जो पूरी तरह से आध्यात्मिकता में बढ़े चढ़े हैं, शुद्ध स्तर पे हैं। उन लोगों का संग करना चाहिए। तो कैसे उनकी संगति मिलेगी, कैसे हमारे भक्ति में सफलता को बढ़ाने के लिए हमें उनसे मदद मिलेगी, इन्हीं सब चीज़ों को देख परख करके फिर हमें उनकी संगति करनी चाहिए। अन्यथा अकेले ही रहना चाहिए। और अगर ऐसे कोई भक्त नहीं मिल रहे हैं जिन भक्तों के साथ हम जुड़ करके भक्ति में आगे बढ़ सकें तो हमें अकेले रहना चाहिए, परंतु ऐसे लोगों के साथ संग नहीं करना चाहिए जो हमारी भक्ति में गिरावट लाए, सफलता लाए। कभी कभी कोई नहीं मिलता है तो हम कहीं से भी किसी से भी हम संपर्क कर लेते हैं और अपना समय जो है उसके साथ पूरी तरह से बिताते हैं। तो ये अनजाने में ही हम क्या कर रहे हैं, अवांछित लोगों का संग कर रहे हैं। भक्तों में भी भक्तों की संगति करने की कला होनी चाहिए। भक्ति में भी सब लोग एक ही तरह स्तर पे नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ये ध्यान देना चाहिए और अपने मन और अपनी बुद्धि को परखना चाहिए एकांत में बैठकर कि ये मन और बुद्धि हमें किस तरह से भक्ति के अनुकूल हमें मदद कर रही है। नहीं तो ये मन और बुद्धि ऐसी है, जड़ पदार्थ है और ये मदद करने के बहाने और क्या क्या करेगी पता नहीं। इसलिए बहुत ही सूक्ष्म रूप से हमें ध्यान देने की आवश्यकता है अपनी भक्ति में सफलता के लिए। तो इसमें भगवान जो है
अर्जुन को भी बताते हैं कि कैसे तुम्हें अपने मन के इन विचारों को जो अवांछनीय है, आपके कर्तव्य में बाधा ला रहे हैं, उसको कैसे त्यागना चाहिए। तो भगवत गीता की शिक्षा भी हमें बहुत मदद करती है इन सारी चीज़ों को ऊपर उठाने के लिए। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में आगे लिखते हैं कि इनमें कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अन्य भक्तगण, अभक्तगण का समावेश हो जाता है ना। तो अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। इनमें अवांछित लोगों में कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहला है कर्मी, जो बहुत ही कट्टर होते हैं अपने भौतिकतावादी में, काम करने में, और उनके व्यवस्थापक जो उनकी दिनचर्या है और जो भी उनके कार्य क्षेत्र हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सकाम, अर्थात अपनी कामनाओं को कर्मी, अर्थात कर्मी उसको कहा जाता है जो शास्त्र के अनुकूल कार्य करे और बहुत ही कट्टर हो। तो ऐसे व्यक्तियों का भी हमें संगति त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो बंधन का कारण बनेगा। और ऐसे लोगों को पहचानने की हमारे अंदर बुद्धि आनी चाहिए जब हम भक्ति करते हैं, कि कौन कर्मी है, कौन ज्ञानी है, कौन योगी है, कौन अभक्त है। हाँ, इन सब लोगों को पहचानने की जब तक हमारे अंदर प्रेरणा नहीं आएगी, बुद्धि नहीं आएगी, तब तक हम सबको एक ही स्तर पर देख करके ऐसे लोगों की संगति हम करते रहेंगे। और ये बहुत ही खतरनाक है हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए जब हम भक्ति करते हैं तो शिक्षाओं को भी भक्ति के अनुकूल जो शिक्षाएं हैं उसके अनुरूप जितने भी योग पद्धतियां हैं जिसमें सब लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे कर्मी, ज्ञानी, योगी, अन्य भक्तगण, अभक्तगण जो भी हैं, तो इन सब को कैसे हमें पहचानना चाहिए कि वो मायावादी हैं, शून्यवादी हैं, कर्मी हैं। जब तक हमें शिक्षा पुस्तकों से नहीं मिलेगी या शिक्षाओं को हम ग्रहण नहीं करेंगे प्रभुपाद जी की पुस्तकों से, तब तक हम इन लोगों को पहचानने में असफल होंगे, और ऐसी असफलता हमारे भक्ति में असफलता का कारण बनेगी। इसलिए ऐसे लोगों से कैसे हमें मिलना चाहिए, किस भावना से मिलना चाहिए, किस उद्देश्य से मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, और उनको जान करके मिलना चाहिए, अर्थात उनको पहचानते हुए उनसे मिलना चाहिए। अगर हम उनको पहचानेंगे नहीं तो हमारी भक्ति में बाधा बन सकते हैं। तो कर्मी हो गए, ज्ञानी हो गए, योगी जन हो गए जो योग पद्धति को अपनाते हैं, तथा अन्य अभक्तगण का समावेश हो जाता है ऐसे अवांछित लोगों की संगति में। और एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके एक गृहस्थ भक्त ने वैष्णव मत के सामान्य सिद्धांतों एवं वैष्णव के सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके एक गृहस्थ भक्त ने वैष्णव मत मतलब क्या है? वैष्णव मतलब जो भक्त है, विष्णु भक्त है, उसको वैष्णव कहा गया है। उनके मतानुसार के सामान्य सिद्धांतों तथा वैष्णव के सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा। उनके सामान्य कार्यकलाप क्या होते हैं, उनके नित्य कार्यकलाप क्या होते हैं, इन सारे विषयों के बारे में पूछा। तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया था। क्या उत्तर दिया उन्होंने? तुरंत उन्होंने उत्तर दिया, असत्संग त्यागे वैष्णव आचार। असत संग को त्याग करने के लिए जो सीख जाता है भक्ति में, वो वैष्णव का आचरण करने में सफल हो जाता है। वैष्णवता का जो आचरण है वो असत संग त्याग करने का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है, कि जिसको असत संग त्याग करने के लिए बुद्धि आ गई वो तुरंत वैष्णव बन जाता है। और जिसको ऐसी बुद्धि अभी तक नहीं आई है तो भक्ति भी करता है और ऐसे अवांछित लोगों की संगति भी करता है, तो उसका जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से उस तत्व ज्ञान को पचा नहीं पाता।
वो जप भी करता है, हाँ, और मंदिर में भी आता है, और अनेक अनेक से कर्मी ज्ञानी योगियों के हाँ, संगति में भी रह करके उनके भी योग पद्धतियों को फॉलो करता है। यानी कोई एक चीज पर वो पूरी तरह से दृढ़ नहीं है, तो क्या कहा जाएगा उसको? भक्ति में असफल हो गया हो। इसलिए भक्ति में असफलता का कारण हम देख सकते हैं क्या है। वो कारण एक ही है कि हम असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, इस मंत्र को हमें याद कर लेना चाहिए और हमें सीखना चाहिए कि असत संग कैसे त्यागना है और सत्संग कैसे करना है। असत्य संग त्यागेंगे तो सत्संग करेंगे। कई लोग सत्संग में आते ही नहीं क्योंकि असत्संग कर रहे हैं। असत्संग का मतलब क्या है? हमें ये काम है, हमें वो काम है, हमें सत्संग में आने के लिए मिला नहीं, टाइम ही नहीं था, बहुत काम है, हम इतना काम कर रहे हैं। ये सब कर्मी ज्ञानी योगियों की बातें। ये जितने भी बहानेबाजी हम करते हैं, ये सारे बहानेबाजी हम, क्योंकि तत्व ज्ञान जानते नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस स्वरूप को लेकर जा रहे हैं, किस सिद्धांत को हम सीखने वाले हैं, इसके लिए कितना महत्व है। इस महत्व को नहीं जानेंगे तो हम ठोकर ही खाएंगे। तो ऐसे ठोकर खाने से क्या होगा? हम भक्ति में तुरंत सफल नहीं हो पाएंगे, कई जन्म लग जाएंगे। असत्य संग त्याग करना इतना आसान नहीं है। सिद्धांत को सीख करके उसको अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में लाना इतना सरल नहीं है। लेकिन ये सरल जब बन जाता है, तब जब हम शरणागत हो जाते हैं, अपने सिद्धांतों को पूरी तरह से अपना लेते हैं, तब। तो वैष्णव वह है जो सांसारी लोगों या अभक्तों की संगति छोड़ दे। वैष्णव किसको कहा जाता है? कि जो सांसारी लोगों या अभक्तों की संगति को छोड़ दे। तो सांसारी लोगों की संगति को हमें त्यागना चाहिए और अभक्तों की संगति को हमें त्यागना चाहिए। तो एक टेक्निक होती है हर चीज को करने की। तो ऐसे लोगों का त्याग करने की भी टेक्निक है, साइंस है, विधि है। उस विधि को हमें सीखना चाहिए। वह विधि कैसी है कि हम संसार में रहते हुए भी संसार के लोगों के साथ संग करते हैं, लेकिन उसको त्यागेंगे कैसे? तो त्यागने के लिए दक्ष होना चाहिए हमें भक्ति में, तब तो हम त्याग सकते हैं। कितना बात करना है, बात नहीं करना है तो भी हम बात क्यों कर रहे हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि काम है तो कुछ काम निकाल करके हमें तुरंत उससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए और अपने काम में लग जाना चाहिए। तो हम उन्हीं के साथ रहेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे, उनके इसमें भी हाँ बोलेंगे, भक्ति के इसमें भी हाँ बोलेंगे। तो ऐसे करके हमारी भक्ति जो है बहुत ही क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, बहुत ही सस्ती हो जाती है। और ऐसी सस्ती चीज़ों को मन में रख करके हम भक्ति के उस महत्व को अपने जीवन में पूरी तरह से ला नहीं पाएंगे। और जब तक उसके महत्व को हम अपने मन और बुद्धि से स्वीकार नहीं करेंगे, उसकी महत्व का क्या है, तो उसकी महत्ता क्या है, तब तक इन सारे चीज़ों का त्याग करना बड़ा ही मुश्किल है, असंभव है। इसलिए जीवन में जब हम ऐसी चीज़ों का पूरी तरह से निरीक्षण करेंगे, तब हम उसको जान पाएंगे कि किस चीज़ का हमें त्याग करना चाहिए और कैसे त्याग करना चाहिए। तो वैष्णव वह है जो सांसारी लोगों और अभक्तों का संगति को छोड़ देता है। तभी तो उसको समय मिलेगा अनेक अनेक सेवाओं को करने के लिए। आज हम भक्ति में हैं, लेकिन अनेक अनेक सेवाओं को करने के लिए समय नहीं है। कारण ये है कि हमने ऐसे असत संग जैसी चीज़ों को हमने त्यागा नहीं है, अभी भी हम उसके साथ में हैं। और इसी कारण हमें क्या नहीं मिल रहा है? भक्ति में अनेक अनेक सेवाओं को करने का, उसको, उसका परिणाम, भक्ति में सेवा करके उसके परिणाम को अंजाम देने का हमारे पास समय नहीं है। तो यह चीज़ जो है बहुत ही गंभीरता से हम सबको व्यक्तिगत रूप में लेनी चाहिए और पूर्ण शरणागत से कि हम पूरी तरह से इस्कॉन के द्वारा जो है भक्ति में संलग्न है और जो भी शिक्षाएं प्रभुपाद जी ने हमें दी हैं
उन सारी शिक्षाओं को पूर्ण रूप से अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाना चाहिए और उसके लिए पूरा समय देना चाहिए। सारी सेवाओं के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तब जाकर के उसको कहा जाएगा कि वो असत्य संग त्याग करके पूर्णतः भक्तिमय क्रियाओं में अच्छे से लगा हुआ है। लेकिन हम ऐसे असत्य संग त्याग नहीं कर पाएंगे, तो इसका रिजल्ट यही है कि हम भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारे साल बीत रहे हैं, एक एक साल, दो दो साल, चार चार साल हो गए हैं, मंदिर से जुड़े हुए हैं, नाम से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रगति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। कारण यही है कि हमने ऐसे असत्य संग त्याग, सांसारी लोगों का त्याग हमने नहीं किया है। तो जब हम भक्त बन जाते हैं, 16 माला जप करने लगते हैं, मंदिर में आने लगते हैं, तो हमें कैसे भक्तों की संगति करनी चाहिए उसका भी एक परिणाम देखना चाहिए हमें आगे अपने जीवन के भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए अपने अधिकारियों की बात को सुन करके ही उस काम को हमें बुद्धिमान पूर्वक पूरी तरह से एक्टिवेट करना चाहिए, सीखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रगति करना चाहते हैं, यहाँ तक कि हम गुरु से भी ज़्यादा प्रगति करना चाहते हैं, अपने अधिकारियों से भी ज़्यादा प्रगति करना चाहते हैं, और उस चाहत में हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रगति नहीं अपनी दुर्गति कर रहे हैं। और समय चला जाता है, और समय जाने के बाद अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय भी चला जाता है और उसकी भक्ति में प्रगति भी नहीं होती। तो बहुत ही धैर्य पूर्वक, उत्साह, निश्चय, धैर्य, यह सब जो हम शिक्षा ले रहे हैं, इन सारे चीज़ों का हमारे जीवन में पालन होना चाहिए। आगे कहते हैं, अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने संस्तुति की है। नरोत्तम दास ठाकुर जो है आचार्य हैं, और उन्होंने संस्तुति की है। उन्होंने बताया है, क्या बताया है? तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास। देखिए क्या सुंदर पंक्ति है ये। हाँ, तांदेर चरण सेवी, यानी सेवा के अनुकूल होकर के भक्त सनेवास, भक्तों का, भक्तों के साथ रहना, भक्तों के पास रहना, और किस भाव से रहना? सेवा के भाव से, सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए। तो भक्तों के अंदर ये बहुत ही ज़रूरी है, ये भाव को प्रकट करना, क्योंकि हमारी भावना कलयुग में इतनी कलुषित हो चुकी है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी से मिलता ही नहीं है। और यहाँ पे बताया गया है, तांदेर चरण सेवी, आपके चरणों में कुछ मैं सेवा कर सकूं, इस भाव से हमें भक्तों से आदान प्रदान करना है, मिलना है। भक्त सनेवास, ये सेवा के भाव से हमें मिलना है। केवल स्वार्थ के लिए ही किसी से मिलना है तो हम अभी भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे। भक्ति में प्रगति करने के लिए निस्वार्थ होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, और इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में भक्ति के अनुकूल, अनुरूप उसको प्रगति करने के लिए समय देना चाहिए। थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम आज एक दिन हो गया भक्ति में आए हैं, कल 2 दिन हो जाएगा, कल 2 महीने हो जाएंगे, कल 2 साल हो जाएगा, कल 2 साल से अधिक हो जाएगा। हमने क्या प्रगति की है इन 2 सालों में, इन 4 सालों में, इन 5 सालों में, 10 सालों में? क्या वो प्रगति के कुछ लक्षण हमारे जीवन में, चित्त में कुछ हैं? ऐसा जब तक हम विचार नहीं करेंगे, तब तक हम न इधर के हैं, न उधर के हैं, न घर के, न घाट के, और हमारा जीवन जो है पेंडुलम की तरह जो है, घड़ी के नीचे जो घूमता रहता है पेंडुलम, एक आधा इधर जाता है, आधा उधर जाता है। तो इसी तरह से हमारा होता रहता है। किसी एक चीज में स्थिर होकर के उसको प्रगतिशील करना, अनुकूल करना, इसके लिए बहुत ही धैर्य की आवश्यकता है। और बहुत ही अच्छी तरीके से गाइडेंस ले सकें हम अपने अधिकारियों से, और उन अधिकारियों से गाइडेंस लेकर के आगे चल सकें, इसी में हमारी प्रगति है।
अन्यथा हमारी प्रगति इसमें जीरो हो जाएगी। और इसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से अपने एनर्जी को खर्चा करना पड़ेगा, अपनी शक्ति को खर्चा करना पड़ेगा थोड़ा, यानी कि बुद्धि के ऊपर थोड़ा जोर डालना पड़ेगा, मन के ऊपर थोड़ा जोर डालना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या होगा इसका परिणाम, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है, कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, कैसी हमारी संगति है, किस भक्त से हमारी संगति है, उस भक्त की संगति से क्या हमारी प्रगति हो रही है, नहीं हो रही है, हम कितना समय अपने भक्ति की प्रगति के लिए अनेक अनेक लोगों से मिल करके अपने प्रगति को अनुकूल करते हैं। तो इन सारे चीजों को ध्यान देने वाला कौन है? हम ही ध्यान दे सकते हैं। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम अच्छे माली नहीं बनेंगे अपने भक्ति को सिंचन करने के लिए। अपने गार्डन रूपी जो भक्ति है, भक्ति रूपी जो अच्छा हमने फूल उगाए हैं, उसको सिंचन करने के लिए हम अच्छे माली नहीं बन पाएंगे। हमें अच्छा माली बनना है उसको सिंचन करने के लिए। जब हमने उस पौधे को बोया है, बीज को बोया है, तो पौधे को उगने के लिए हमें उसको सिंचन करना, उसको जो चीज जरूरी है उसको प्राप्त करवा के देना, ये एक माली का कार्य है। तो हमें एक अच्छा माली बनना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, तो तांदेर चरण से भी भक्त सनेवास। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर यह भजन गा रहे हैं। मनुष्य को शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए। मनुष्य को शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए, यानी प्रभुपाद जी की पुस्तकों से जुड़ के रहना चाहिए, अपने अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देशित सेवाओं से जुड़ के रहना चाहिए, और उनकी सेवाओं को पूरी तरह से करने के लिए अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। और जहाँ तक हो सके अपने गुरु के द्वारा जो वचन है, उन वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए। अपने गुरु के वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए कि कैसे, क्या गुरु चाहते हैं हमसे, क्या गुरु की वाणी है, ये शिष्य को समझना चाहिए। इसको एक बार हम समझ गए तो हमारा जीवन सफल हो गया। हाँ, और पूर्ववर्ती आचार्यों षड गोस्वामियों यथा श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये जो 6 गोस्वामी हैं, इन 6 गोस्वामी के नाम तो हमें स्मरण होने चाहिए। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इन 6 गोस्वामियों का हमें शिक्षा प्रणाली जो है, इनकी शिक्षा प्रणाली क्या है, ये भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल दृष्टि से हमें अपनाना चाहिए। इन 6 गोस्वामियों की शिक्षा प्रणाली, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, अगर हम इनकी शिक्षा प्रणाली को नहीं अपनाते हैं तो क्या होगा? हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही सैद्धांतिक रूप से इस तात्पर्य को श्रील प्रभुपाद जी ने रचा है, और इन गोस्वामियों द्वारा निर्धारित किए गए विधि विधानों का पालन करना चाहिए। इन गोस्वामियों ने जो विधि विधान पालन करने के लिए हमें शिक्षाएं दी है, उन सारे विधि विधानों का पालन करने के लिए हमें भरसक प्रयास करना चाहिए, पूछना चाहिए और इसमें लग जाना चाहिए। तब हम भक्ति के रहस्य को जान पाएंगे। क्या रहस्य है इस भक्ति का? इसलिए कहा गया है भगवद गीता में, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। हाँ, तो ये रहस्य जो है जानना इतना आसान नहीं है। हालांकि हम ऊपर ऊपर से अगर हम भक्तों की संगति करते हैं, मंदिर आते हैं, तिलक धारण करते हैं, जप करते हैं, सेवाएं करते हैं, तो बाहरी दृष्टि से, ऊपर की दृष्टि से अगर हम करते जाएंगे तो अंदर चित्त में परिवर्तन नहीं आएगा। इन गोस्वामी की शिक्षाओं के आधार पर अपने जीवन को बिताने के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। और जो हमसे वरिष्ठ हैं, हमसे भक्ति में आगे हैं, उनकी संगति करनी चाहिए। हम सबको एक ही जैसा समझ करके और उनसे हम ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, तो ये हमारे भक्ति के अनुकूल नहीं है।
जो हमसे प्रगतिशील है, हमसे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त किया हुआ है और हमसे ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील है, अपना समय देता है, किस तरह से देता है। तो इस तरह से देने वाले ऐसे भक्त को अ, हमें पहचान करके उनसे हमें अपना संबंध जोड़ना चाहिए और एक मत हो करके हमें सेवा करना चाहिए। एक मत कर हो करके यदि हम सेवा में भाग लेंगे तो हम भगवान के अनुकूल रूप से सेवा कर पाएंगे। यदि हम एक मत होकर के सेवा नहीं करेंगे तो प्रतिकूल हो जाएगा और भगवान उस सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए एक मत होकर के अपने अधिकारियों के संरक्षण में उनके अधीन होकर के उनकी प्रसन्नता के लिए हमें सेवा में रत होना चाहिए और बहुत ही विनम्रता पूर्वक रत होना चाहिए। ये विनम्रता जो है सांसारिक दृष्टि से नहीं होनी चाहिए। सांसारिक दृष्टि में जो विनम्रता होती है वो स्वार्थ पूर्ति करने के लिए होती है, लेकिन आध्यात्मिकता में जो विनम्रता होती है वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए होती है। इसलिए दोनों में बड़ा ही अंतर है। हम देख सकते हैं कि हाथ जोड़ने वाले सांसारिक व्यक्तियों में बहुत सारे नेता लोग वोट के लिए हाथ जोड़ते हैं और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इन सारे चीज़ों का मूल क्या है? उनके स्वार्थ सिद्धि को पूरा करना, स्वार्थ को पूरा करना। लेकिन निस्वार्थ भाव से जो भगवान के लिए भगवान की सेवा के लिए अपने आप को विनम्र स्थिति में लाते हैं और विनम्रता भाव से सेवा करते हैं और अपनी शक्ति को भगवान की सेवा में लगाते हैं। अपनी शक्ति को लगाने का अर्थ क्या है? अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना धन, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, ये सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने के बाद ही हमारी विनम्रता जो है जागृत होगी। अन्यथा उस विनम्रता का क्या अर्थ, जो कि केवल एक सांसारिक व्यक्तियों के लिए स्वार्थ सिद्धि पर्यंत ही होती है। ऐसी सांसारिक बुद्धि से यदि हम विनम्र बन करके भगवान की सेवा में जुड़ेंगे तो हम धोखा ही खाएंगे और कुछ नहीं होगा। और हम नज़र में भी आ जाएंगे। तो इस तरह से सांसारिक चीज़ों को हमें, जैसे हमने पहले भी एक लाइन में पढ़ा था कि सांसारिक लोगों का हमें त्याग करना चाहिए। कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्तगण और सांसारिक ऐसे लोगों का हमें त्याग करना चाहिए। असत्य संग त्याग, यही वैष्णवता। इसको ही असत्य संग त्याग कहा गया है, क्योंकि साधारणतः चित्त में जो भी हमारा एक भाव जन्म लेता है वो भक्ति के अनुकूल भाव जन्म लेना चाहिए। वो अच्छे भक्तों की संगति करने के बाद ही जन्म लेती है। यदि हम अच्छे भक्तों की संगति नहीं कर पा रहे हैं, अपने वरिष्ठ भक्तों की संगति नहीं कर पा रहे हैं और भक्तों के साथ हमारा संबंध अच्छे नहीं है और हम पूरी तरह से भक्ति में आगे बढ़ना भी चाहते हैं, तो ये कार्य इतनी आसानी से नहीं होगा। भक्ति में सफलता को प्राप्त करने हेतु जो ब्रांचेस है वही चैतन्य शिक्षाष्टकम है। चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये कृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अशिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनार महताम करोतु वा। इन सारी शिक्षाओं को हमें उसके मीनिंग के साथ ग्रहण करना चाहिए। और ये बहुत ही सैद्धांतिक चीज है कि जो इसको ग्रहण कर रहा है वो अपने आप ही असत्य संग, यानी कि ऐसे असत्य संग से दूर होता जा रहा है। जब हम सत्संग करेंगे बहुत अच्छी तरह से, अनुकूल भाव से, अधिकारियों के संरक्षण में, उनके शिक्षाओं के आधार पर, तो अपने आप ही हम असत्य संग से दूर हो जाएंगे। असत्य संग कर नहीं पाएंगे। हमारे पास समय नहीं है, हमें सोचने का भी समय नहीं है कि ऐसे लोगों के लिए, और हम अपने आप ही उससे दूर हो जाएंगे। दूर होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये बहुत ही एक सिद्धांत है कि भक्ति में हमें कैसे अपने आप को जोड़ना है ना। तो मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति में रहना चाहिए और पूर्ववर्ती आचार्यों को फॉलो करना चाहिए। इसके द्वारा निर्धारित किए गए विधि विधानों का हमें पालन करना चाहिए। यदि वह भक्तों की संगति करता है, यदि वह भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं आता। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि वो भक्तों की संगति अच्छे से कर रहा है, अच्छे भक्तों की संगति कर रहा है, तो जैसे अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही उसको प्राप्त नहीं होगा। उसके पास टाइम ही नहीं है।
वैष्णव किसको कहा गया है? जो हमेशा कृष्ण की सेवा में बिजी है। जब भी सांसारिक लोग उनको अप्रोच करते हैं, भाई आपको समय है क्या? नहीं, हमारे पास समय नहीं है। तो ऐसा क्या काम करता है जो इसके पास समय नहीं है? तो वो कृष्ण भक्त है, वैष्णव है, और 24 घंटा वो भगवान के चिंतन में ही रहता है। ये उसका मतलब है। क्योंकि सांसारिक लोग अगर बुलाते भी हैं, कुछ हमसे मिलना भी चाहते हैं, तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मिलना चाहते हैं। अगर हमें किसी को प्रचार करना है तो हमें समय देना पड़ता है उनको। ये वैष्णवता की एक कृपा है, वैष्णवता की एक व्यवहारिक दृष्टि है कि हमें प्रचार करने के लिए ऐसे सांसारिक व्यक्तियों के साथ मिलना पड़ता है। लेकिन उसका फल क्या होना चाहिए कि आगे जाकर के वो भक्त बनना चाहिए। इस रूप से हमें उससे मिलना है, उसको संगति देना है अपनी। तो जब तक हम अपनी साधना को दृढ़ नहीं करेंगे, हम दूसरों को संगति कैसे दे सकते हैं? इसलिए अपने आप को हमें दृढ़ करने की आवश्यकता है, दृढ़ता की आवश्यकता है। अगर वो दृढ़ता नहीं है हमारे पास, तो हम सांसारिक लोगों के साथ मिलकर के अपना सत्यानाश कर लेंगे। तो इसका हमें बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही उसको प्राप्त नहीं होता यदि वो अच्छे से अच्छे भक्तों की संगति में रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसे अनेक केंद्र खोल रहा है। यानी कि जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के संघ के द्वारा अनेक अनेक जगह पर अनेक अनेक एरिया में जो है प्रचार होता है, तो उधर भक्त बनते हैं, वो सीखते हैं और अपने भक्ति को बहुत ही अनुकूल दृष्टि से उसका सिंचन करते हैं। और वहां पर वो एक सेंटर भी खोल देते हैं जहाँ पे सब लोगों को प्रसाद मिल सके, भक्तों का संगति मिल सके, और वहाँ पे जप हो सके, भगवान की सेवा हो सके, और अनेक अनेक क्रियाएं, उत्सव और कीर्तन और अनेक अनेक इंस्ट्रूमेंट को सीखना, इन सारे चीज़ों के लिए समय देना। तो ये क्या है? ये भक्ति में दक्षता के लक्षण है कि जब कहीं प्रचार होता है कहीं, और उस जगह के लोग जब भक्त बनते हैं, माला करने लगते हैं, सीखते हैं, तो अपने घर को एक मंदिर की तरह बना देते हैं वो, जहाँ पे उस मंदिर में श्री अर्च विग्रह की सेवा होती है, श्री श्री राधा कुंज बिहारी गौर निताई चंद्र की सेवा होती है, और उसको अच्छे से शिक्षा लेकर के सीखते हैं वो। तो यही चीज़ तो हमें करना है कि अपने घर को हमें मंदिर बनाना है और घर के सारे सदस्यों को भक्त बनाना है, जिससे कि हमारा जीवन बहुत ही अनुकूल रहेगा, भक्तिमय रहेगा और आनंदमय रहेगा। और इसको करने से हमारा क्या होगा? जीवन भक्तमय बन जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और हम जैसे जैसे प्रगति करेंगे, हमें देख करके जो भक्ति नहीं करते हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा। तो भक्ति करने से क्या क्या बदल जाता है? हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारा बोलना बदल जाता है, हमारा सुनना बदल जाता है। हम किसी की चुगली नहीं सुनते, हम तो भगवान की कथा ही सुनते हैं। हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? हम देखते हैं सांसारिक लोगों में भी अगर हम घूमते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो भक्त है, भगवान से दूर हो गया, उसको चलो भक्ति में लाओ। जीवा से केवल हम प्रसाद खाते हैं और भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए तन मन धन से हमें इन सारी चीजों को सीखना चाहिए। अपने आप से भी हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने संबंधियों से भी हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम वैष्णव हैं, विष्णु के भक्त हैं, भक्ति में हैं, हम गुरु से जुड़े हुए हैं। तो हमारे व्यवहार से किसी को कष्ट न पहुंचे। जिस तरह से जड़ भरत की कथा अभी चल रही है श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में, तो जड़ भरत जो है चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहते हैं। मृगारी, नारद मुनि ने जब इस मृगारी को भक्ति का ज्ञान दिया, तो उस भक्ति को प्राप्त करके वो एक चींटी को भी मारने के लिए तैयार नहीं था। देखिए भक्ति का परिणाम क्या होता है कि हम सारे जीवों पर दया दिखाते हैं। दया दिखाने का अर्थ ये नहीं है कि हम जबरदस्ती उसको अपने सिद्धांतों से थोप दें कि हम जो जप कर रहे हैं वो भी आप कीजिए, नहीं तो आप नरक में जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। दया दिखाने का अर्थ है उसके अनुकूल परिस्थिति को जागृत करना।
उसके ऊपर कृपा बरसाना, उसके हृदय को परिवर्तन करना, हाँ, ये है दया का अर्थ। दया का अर्थ ये नहीं है कि अपने ही सिद्धांतों को उसके ऊपर थोप देना, यदि तुम नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तो ये भी एक साइंस है, प्रचार करना भी एक साइंस है, लोगों को भक्त बनाना भी एक विज्ञान है। कैसे वो अनुकूल बनेंगे भगवान के, तो उसके लिए बहुत प्रेम की आवश्यकता है, प्रेम देने की आवश्यकता है उनको। इस भौतिक जगत में उन सांसारिक व्यक्तियों को कहीं प्रेम मिलता ही नहीं है। वो प्रेम के लिए तो भटक रहे हैं, बाकी सब कुछ है उनके पास, धन है, शक्ति है, घर है, संबंधी है, लेकिन प्रेम नहीं है उसमें। ये प्रेम कब मिलेगा? जब वो कृष्ण से जुड़ेंगे तब मिलेगा। ये हमें समझना चाहिए। एक वैष्णव को इस तरह से समझ करके फिर प्रचार करना चाहिए। और उस प्रेम को कैसे प्राप्त कर सके, उसके लिए कितना समय लगेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, इन सारे चीज़ों को देख करके उसको समय देना चाहिए। तो प्रचार एक बहुत ही बड़ा क्या है, कार्य है, विज्ञान है, जिसको करने के लिए हमें भगवान की शक्ति की आवश्यकता है, भगवान की कृपा की आवश्यकता है। कृष्ण की कृपा के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए कृष्ण की कृपा होनी चाहिए। तो इसी सिद्धांत को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसे अनेक अनेक केंद्र खोल रहा है। अनेक अनेक केंद्र खोलने का अर्थ है कि हर घर में वैष्णव जो है अपने अपने सिद्धांतों का पालन करके उस घर को मंदिर बना रहे हैं, और वही एक एक क्या है, केंद्र है। हाँ, तो इस तरह से जिससे लोगों को भक्तों के साथ रहने तथा आध्यात्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। तो हम अपने घर में जब भक्ति करते हैं और अनेक अनेक चीज़ें करते हैं, सेवाएं करते हैं, तो हमें नए नए भक्तों को बुलाना चाहिए, नए नए लोगों को बुलाना चाहिए, उनको थोड़ा प्रसाद देना चाहिए, और बैठ के एक माला जप करवाना चाहिए। ऐसे 10 मिनट रोज देना चाहिए, हफ्ते में एक बार तो कम से कम देना चाहिए, जिससे कि हर घर में जो वैष्णवता है उसमें प्रचार का एक माहौल होगा। यही सबसे बड़ा सिद्धांत है वैष्णव का, कि वैष्णव जैसे नारद जी हैं, नारद जी एक जगह बैठते नहीं हैं, कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, और ऐसे देखते हैं कि जो भक्ति करने के लिए इच्छुक है उसको अच्छे से ज्ञान देते हैं, माला देते हैं, मंत्र देते हैं, और बताते हैं कैसे कैसे करना चाहिए। और ऐसे अनेक अनेक भक्त हो चुके हैं जो नारद मुनि से मिल करके भक्ति के अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त करके भगवान को उन्होंने प्राप्त किया है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब नारद जी के ही चेले हैं। तो कैसे नारद जी ने उनको शिक्षा दिया, किस तरीके से दिया? हाँ, तो ऐसे हमें हर घर में जब हम पारिवारिक रूप से जुड़ते हैं भक्ति में, तो अपने घर में हमें इस तरह से सुबह और शाम जो है भक्ति के अनुकूल परिस्थितियों को करना चाहिए, अपनी तैयारी करनी चाहिए, अपने सिद्धांतों को पक्का करना चाहिए, और हफ्ते में एक बार कम से कम किसी एक दिन ऐसे अनेक अनेक अपने आस पड़ोस या अपने संबंधियों को या अपने मित्रों को बुलाना चाहिए, और उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद देना चाहिए, और उनको प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से अनुगत करवाना चाहिए। और 10 से 15 मिनट के बीच में ये सारे कार्य खत्म होते हैं, जिससे कि हम घर बैठे भगवत प्रचार कर सकते हैं। आइए, भगवत प्रचार करना ही सबसे बड़ा सिद्धांत है, और इसी को वैष्णवता कहा गया है। जो प्रचार हम करेंगे तो भक्त बढ़ेंगे, और भक्तों की संख्या बढ़ेगी, और जितनी भक्तों की संख्या बढ़ेगी उतना ही वातावरण शुद्ध होगा, और जिससे कि हम भक्तों से मित्रता बढ़ा सकते हैं, भक्त हमारे मित्र बनेंगे, और प्रचार के दृष्टि से भी और हमारे व्यक्तिगत दृष्टि से भी हम भक्तों की संगति में रहने के लिए एक आश्रय प्राप्त करेंगे, कि जितने ज़्यादा भक्त बढ़ेंगे उतने ज़्यादा हमें भक्तों का आश्रय भी मिलेगा। तो ये प्रचार करना, प्रचार का दृष्टिकोण ये है कि जब वृक्ष एक बीज एक वृक्ष के रूप में परिणत होता है, तो उस वृक्ष में टहनियाँ भी होती हैं, पत्ते भी होते हैं, फल भी होते हैं। तो बहुत घना वृक्ष के नीचे जब कोई व्यक्ति बैठता है तो उसको बहुत अच्छा छांव नजर आता है ना। तो इसी तरह से हमें भक्तों की छांव में बैठना चाहिए। तो भक्तों की छांव कब मिलेगी? जब हम प्रचार करेंगे, लोगों को भक्त बनाएंगे, तभी तो छांव मिलेगी। तो भक्ति वृक्ष नामक इस शिक्षा को हमें प्रणाली को जो है ग्रहण करना चाहिए हर एक भक्तों ने, और अपने घर बैठे बैठे अनेक अनेक लोगों को प्रचार करके उनको शिक्षाओं से अनुगत करवाना चाहिए शिल प्रभुपाद जी के। और यही कार्य जब हम करेंगे तो हम अपने बच्चों को भी और अपने बूढ़ों को भी, घर के हर उम्र के
लोगों को हम बहुत अच्छी तरह से एक परिवार के सदस्य के रूप में उसको स्वीकार करेंगे। और ये परिवार क्या है? बहुत बड़ा परिवार है। वासुदेव कुटुंबकम, इस परिवार में सबको आने का अधिकार है। शिल प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो मेरे मंदिर बनाए गए हैं, वह मंदिर में पूरा संसार जो है आश्रय ले सकता है ना। और हर एक को इस आध्यात्मिकता से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो ये बहुत ही हम अपने जीवन को जो है कैसे भक्ति के अनुकूल कर सकें और इन सारे क्रियाओं में जुड़ सकें अच्छे से, यही शिक्षा हमें अनेक अनेक लोगों तक पहुंचानी है। इन शिक्षाओं को पहुंचाने के लिए हमें क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है। और इस तैयारी के लिए हमें बहुत ही जोर लगाना है। जिस तरह से यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंतर्गत शिल प्रभुपाद जी जो बताना चाहते हैं, ये बहुत ही अनुकूल है। इस पैराग्राफ को यदि आप और 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि क्या प्रभुपाद जी ने भक्तों को भक्ति में प्रगति करने के लिए क्या क्या करने के लिए बताया है। सबसे पहला है षड गोस्वामियों की शिक्षाओं को पालन करना। दूसरा है असत्य संग त्याग, ही वैष्णवाचार। ऐसे कर्मी ज्ञानी योगियों के पहचान से उनकी संगति त्याग देनी चाहिए। हाँ। तीसरा है इतना सत्संग करना चाहिए, इतना भक्तों के साथ रहना चाहिए कि हमें अभक्तों के साथ रहने का मौका ही ना मिले। तो अपने आप ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है। और आगे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में शिक्षा लेकर के, ट्रेनिंग लेकर के अपने घर में भी उसको पूरी तरह से, घर को भी हमें मंदिर बनाना चाहिए। और हमारा घर एक मंदिर बन जाएगा और मंदिर के अनुरूप सारे जो इस्कॉन में कार्यकलाप होते हैं वो हमारे घर में भी होंगे। एक छोटी सी लाइब्रेरी होगी जिसमें प्रभुपाद जी की सारी पुस्तकें होंगी, अर्च विग्रह होंगे, मंदिर होगा जहाँ पे 2 टाइम भगवान को भोग लगता है। और हम जिस तरह से सामाजिक कार्य करते हैं, काम करना चाहिए, धन अर्जन करना चाहिए और अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए और वैष्णव शिक्षा देनी चाहिए। और हफ्ते में एक बार ऐसे कुछ नए नए लोगों को ला करके हमें प्रचार करना चाहिए, उनको प्रसाद खिलाना चाहिए और भक्तों के अनुकूल रहने की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उनसे अवगत कराना चाहिए कि ऐसा भी जीवन होता है। उनको भगवान का दर्शन दिलाना चाहिए, कैसे हम ऑल्टर में भगवान की सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं और यही प्रसाद हम खाते हैं। तो आप भी कर सकते हो। ऐसे इंस्पिरेशन से वो भक्त बनते हैं और जिससे कि हम पूरी तरह से भक्ति में एंगेज रहते हैं। और ऐसे एंगेज से असत्य संग जो है वो करने का मौका ही नहीं मिलता है। हम पूरी तरह से बिजी हैं भक्ति में, और जो अपने आप को भक्ति में बिजी रखना नहीं जानता है तो वो असत्य संग करने के ही बराबर है। इसलिए असत्य संग त्याग, यही वैष्णवाचार का अर्थ है। भक्ति के अनुकूल रूप से हमेशा व्यस्त रहना, कभी अपने आप को खाली नहीं छोड़ना है, हमेशा कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए ही सोचना है। तो जब हम कुछ दूसरों को कृष्ण भक्ति देने के लिए सोचेंगे तो हमारे अंदर कृष्ण भक्ति और ज्यादा मात्रा में वो बढ़ेगी। यही भक्ति का क्या है, सबसे बड़ा साइंस है कि जब हम प्रचार करते हैं तो हमारी भक्ति बढ़ती है उससे, दूसरों को प्रचार करने से। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा इस पंक्ति के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण भगवान की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, शिल प्रभुपाद की जय।